आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 इतिहास के मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा 2024 का मॉडल सेट है। सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा हिस्ट्री यानी कि इतिहास है और ये हमारा सेट 1 है। इस प्रकार से आप लोगों को बहुत सारा सेट मिलेगा जिससे आप लोगों का धाकड़ तैयारी होगा और भाई आप लोग भी टॉपर बन सकते हो। आप लोगों ने पिछला साल का रिजल्ट देखा ही होगा। इतिहास में अगर मैं हाईएस्ट रिजल्ट का बात करूं, भाई हमारे चैनल के माध्यम से पढ़े थे बच्चे लोग और 99 नंबर लेकर आए हैं। इंग्लिश में 99 नंबर लेकर आए हैं। भाई कैसे? बस ऐसे ही जिस प्रकार से मैं आप लोगों को तैयारी करवा रहा हूं, बिल्कुल आप लोग ऐसे ही तैयारी करो। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो मॉडल सेट है सर हम लोगों को कैसे मिलेगा, कहां से हम लोग डाउनलोड करेंगे, आपको कहां से मिला सर? तो इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। भाई फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को बताना और इस प्रकार का आपको बहुत सारा सेट मिलेगा जिससे आपका तैयारी जो है ना धाकड़ तरीके से होगा। यहां पर देखिए ये हमारा ऑब्जेक्टिव वाला है जिसको बोलेंगे वस्तुनिष्ठ। फिर आपको सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा, सब्जेक्टिव भी टेंशन मत लो, सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। देखो 40 नंबर का जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा ना, इसमें मैं 38 से 39 का गारंटी लेता हूं भाई इतिहास में कि जितना मैं कराऊंगा ना, अगर आप इतना करोगे तो इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। हमारा महातांडव सीरीज भी आगे आएगा जहां पर आपको करीबन एक ही वीडियो में करीबन 600 से 700 क्वेश्चंस कराया जाएगा। भाई एकदम धाकड़, टेंशन मत लो, मजा आएगा, पढ़ने में मजा आएगा। बस आप पढ़ो, मेरा काम है पढ़ाना, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं फटाफट बोल रहा हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजों के बारे में जानते हैं। देखो ये क्लास 12 का ये हमारा इतिहास सब्जेक्ट हो गया। 40 नंबर का एग्जाम होगा, 40 नंबर का एग्जाम होगा। देखो 40 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन में हमें 1 नंबर दिया जाएगा, तो 40 क्वेश्चन में हमें 40 नंबर दिया जाएगा। बात खोपड़िया में घुसा लो। समय का बात करें भाई तो 1.5 घंटे का समय मिलेगा। ऑब्जेक्टिव वाला ये जो होगा ना, इसमें हमें 1.5 घंटे का समय मिलेगा। और कुछ इसमें देखो सामान्य निर्देश दिया हुआ है, आप लोग चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, अच्छे तरीके से देख लो। ये रहा हमारा सामान्य निर्देश। पहला है कि सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। भाई आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी है। कुल 40 प्रश्न है। देखो 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर का, 40 मार्क्स का। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। हर एक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, 4 विकल्प मिलेंगे और उसमें से आपको एक ऑप्शन को वहां पर भाई चुनना है, जो आपको सही लगे आपको चुनना है। गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जाएंगे। मान के चलो भाई सपोज दैट अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत दे देते हो तो आपका नंबर नहीं काटा जाएगा, टेंशन मत लो। चलो आगे बढ़ते हैं और एक एक करके भाई यहाँ पर हम लोग 40 के 40 क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं। भाई यहाँ पर मैं हूं, क्वेश्चन आंसर दोनों साथ ही साथ बता दूंगा, टेंशन मत लो आप लोग। पहला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, 4 में से एक हमारा सही होगा। तो हड़प्पा जो है ना भाई, ये रावी नदी के किनारे स्थित है। खोपड़िया में घुसा लो। किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। देखो ये जो हड़प्पा है ना भाई, हड़प्पा ये जो स्थान है, इसका खोज किसने किया है? इसका खोज किसने किया है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भाई हड़प्पा का खोज किया है दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी। इसका पूरा नाम हो जाएगा राय बहादुर दयाराम साहनी। क्या नाम हो जाएगा? राय बहादुर दयाराम साहनी। इसके लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूं। देखो हड़प्पा से आ रहा है हड़प, हड़प्पा से क्या आ रहा है? हड़प। अब हड़प मान के चलो भाई कोई व्यक्ति है, अगर वह किसी का सब कुछ हड़पेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? अरे भाई सब कुछ मत हड़पो, उसके ऊपर थोड़ा सा दया कर दो। सब कुछ मत हड़पो, सब कुछ मत हड़पो यार, क्या करो? उसके ऊपर थोड़ा सा दया कर दो, दया कर दो, दया दया दया। हड़प से हो गया हड़प्पा, दया से हो गया दयाराम साहनी, यानी कि राय बहादुर दयाराम साहनी। एक है हमारा मोहनजोदड़ो, एक है मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया है भाई? तो याद रखना राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी ने किया है।
जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, आरडी बनर्जी भी बोलेंगे। शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, आरडी बनर्जी बोलो, राखल दास बनर्जी बोलो, दोनों का मतलब एक ही है, सेम टू सेम चीज है। देखो भाई मोहन जोदड़ो, देखो जोदड़ो से आ रहा है जोड़ो, जोदड़ो से क्या आ रहा है, जोड़ो, जोड़ो यानी हाथ जोड़ो। तो हाथ कौन जोड़ता है, तो भाई जो दास होता है ना, जो दास होता है वही क्या करता है, हाथ जोड़ता है। जो दास होता है वही हाथ जोड़ता है। तो जोड़ो से जोदड़ो और दास से राखल दास बनर्जी। तो ये दो चीज आप लोग याद कर सकते हैं और ये एग्जाम में अक्सर और बार बार पूछा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन जिस चीज का मैं जिक्र कर रहा था वही क्वेश्चन ही दिया गया है। देख लो कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन क्या था, मोहनजोदड़ो का खोज किसने करवाया था, किसने किया था, ठीक है, उत्खनन किसने करवाया था भाई, देखो किसने किया था, मोहनजोदड़ो। जोदड़ो से जोड़ो, हाथ कौन जोड़ता है, तो जो दास होता है, देखो दास मिलेगा, दास, दास राखल दास बनर्जी। ऐसे मानो ना भाई फटाक से टिक। हड़प्पा आया था, हड़प्पा अगर दिया रहता हड़प्पा, तो हड़प्पा से हड़प्पे का तो भाई दया बोलेंगे, दया, दया से दयाराम साहनी, हड़प्पा का हो जाएगा दयाराम साहनी। ठीक है, और मोहनजोदड़ो जोड़ो यानी हाथ जोड़ो को तो दास, हाथ दास जोड़ता है तो राखल दास बनर्जी। ऐसे करना भाई, हर एक चीज हो जाएगा। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, यानी ये जो हल है, हल का प्रमाण हमें कहां से मिला है भाई हड़प्पा सभ्यता में, ये हमें बताना है। इसको लेकर मैंने पहले ही YouTube पर आप लोगों को एक ट्रिकी वाला वीडियो दे दिया, अगर आपने उसको नहीं देखा तो भाई आप लोग उसको देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को ट्रिक से बता दूंगा, टेंशन आप लोग मत लो। देखो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका, कालीबंगा। तो कालीबंगा को ना कालीबंगान भी बोला जाता है, कालीबंगा को कालीबंगान भी बोला जाता है, कालीबंगा को कालीबंगान भी बोला जाता है। इस बात को आप लोग याद रखो। ये देखो कालीबंगान, देखो बंगान से हमारा आ रहा है बगान, बंगान से क्या आ रहा है, बगान, बगान यानी बगीचा। बगान किसको बोलते हैं, बगीचा को। तो भाई हल हम लोग कहां पे जोतेंगे, तो जाहिर सी बात है बगीचे में जोतेंगे। कोई भी चीज हमें रोपना है तो हल को कहां पे जोतेंगे, बगीचा में जोतेंगे, बगान में जोतेंगे। तो बस बगान से कालीबंगान, कालीबंगान से कालीबंगा, तो कालीबंगा इसका राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े भाई, आगे चले, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। देखो महाजनपद टोटल केटो था भाई, तो 16 तो महाजनपद था, और 16 महाजनपदों में से सबसे जो पावरफुल वाला जो शक्तिशाली था वह था हमारा मगध। कौन था, मगध, मगध। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मगध इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़े, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराण के तो 18 पुराण है, नोट कर लो खोपड़िया में और दिलवा में घुसा लो, दिलवा में घुसना चाहिए, दिल में घुसाओ यार, दिल में घुस गया तो फिर कभी जिंदगी में नहीं निकलेगा। दिमाग वाला निकल सकता है लेकिन दिल वाला नहीं निकलेगा, तो दिल में बैठा लो। पुराणों की संख्या 18। आगे चला जाए, आगे देखा जाए, आगे देखा जाए, इसमें और नहीं है। आगे चलते हैं, आगे देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र किसने लिखा है, तो लिखा है भाई कौटिल्य बोलो, चाणक्य बोलो। ठीक है, कौटिल्य बोलो, चाणक्य बोलो, इसका और एक नाम है विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। ठीक है भाई, चाणक्य, चाणक्य के बारे में आप लोग जानते होंगे। ठीक है, चाणक्य के बारे में आप लोग जानते होंगे, चाणक्य। ठीक है, चाणक्य कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, गुरु थे। भाई आपने चंद्रगुप्त मौर्य अगर सीरियल देखा होगा तो भाई आप लोग चाणक्य के बारे में जानते होंगे। और यही जो चाणक्य है इन्होंने क्या क्या है, अर्थशास्त्र के लेखक है, अर्थशास्त्र की रचना किए हैं। ये बात क्लियर। तो अर्थशास्त्र के लेखक का नाम हो गया चाणक्य बोलिए, कौटिल्य बोलिए, विष्णुगुप्त बोलिए, तीनों का मतलब एक ही हुआ। आगे चला जाए, आगे देखा जाए, आगे देखो अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखो, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। देखो सबसे पहला बात यहां पर जो आपको जानना है, अगर हम लोग बात करें भाई विवाह के बारे में कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं, तो भाई विवाह यहां पर 8 प्रकार से यहां पर विवाह को मतलब विवाह को वर्णित किया गया है। मतलब यहां पर विवाह कितने प्रकार के हैं, 8 प्रकार के हैं। ये जो 8 प्रकार का विवाह है
इसको आदि पर्व के किस अध्याय में मतलब वर्णन इसका किया गया है? याद रखना आप लोग 102वें अध्याय में, 102 पेज नंबर जो है, 102 अध्याय जो है, 102 नंबर का जो अध्याय है वहां पर 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। ये बात आपको जानना है। फिर हम लोग आगे अगर चलेंगे भाई, आगे देखो महाभारत में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है, मैंने आपको बताया। इसके बाद अगला जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देख लो। क्वेश्चन नंबर 8, 1 मिनट रुक जाना। हाँ अब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अंबालिका किसकी पत्नियां थी? किसकी? तो विचित्र वीर्य के। किसके थे भाई? विचित्र वीर्य। अंबा महाभारत में काशीराज की पुत्री बताई गई है। अंबा की 2 और बहनें थी, अंबिका और अंबालिका। और यहाँ पर अंबा और अंबालिका किसकी पत्नियां थी? तो विचित्र वीर्य। विचित्र वीर्य, ठीक है, इनके हस्बैंड का नाम है विचित्र वीर्य, याद रखो। आगे चलो अगले क्वेश्चन के बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखा जाए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है ना? चलिए अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। तो महर्षि व्यास द्वारा पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर ये सब हो जाएंगे। ये सभी यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। फिर आगे चला जाए, आगे देखा जाए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है ना कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है ना लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। और देखो भाई ध्यान से सुनो मेरा बात। अगर आप लोग और किस किस टाइप्स के वीडियो चाहते हैं आप लोग बताना, उसी टाइप्स का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म है कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। स्तूप का संबंध किससे है भाई? तो स्तूप का संबंध है बौद्ध धर्मों से। और स्तूप कुछ इस प्रकार के आकृति का होता है, इस प्रकार के आकृति का हमारा स्तूप होता है, ठीक है। और स्तूप का संबंध कहां से है? बौद्ध धर्म से है। आगे अगर देखें अगला क्वेश्चन कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। तो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव इसका राइट आंसर होगा। महावीर स्वामी अंतिम थे। महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर थे, ठीक है। पार्श्वनाथ जो थे वे 23वें तीर्थंकर थे। ये सब याद रखना आप लोग। पार्श्वनाथ 23वें, ठीक है। महावीर स्वामी अंतिम और ऋषभदेव प्रथम। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलें, आगे देखो अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो भाई आगे भी पूछा गया है 2015 में, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, देख लो अच्छे से। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी किसके साथ भारत आया? तो अल बरूनी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। गजनी को कहीं कहीं पर गजनबी ऐसे भी लिखा रहता है, तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। मोहम्मद गजनी बोलो, मोहम्मद गजनबी बोलो, दोनों का मतलब सेम है। आगे चले हम लोग, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? तो हुएनसांग हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये जो बी है, ठीक है, हुएनसांग ये हो जाएगा राइट आंसर। देखो भाई जितना मैं करा रहा हूं उतना करो। आगे बहुत सारा सेट्स आप लोगों को और मिल जाएगा, उतना कर लेना। फिर महातांडा वाला वीडियो कर लो भाई, पक्का है ना। 40 महीना में 38 से 39 क्वेश्चंस भिड़ाने का गारंटी देता हूं, वो भी 100% गारंटी भाई। 1-2% का गारंटी नहीं, 100% का गारंटी देता हूं। तो ले लो गारंटी लिख के, ठीक है। आगे चले, आगे देखो अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इब्न बतूता कहां का था? तो मोरक्को। मोरक्को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोरक्को इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नोट करो। आगे बढ़े, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 दिख रहा है आप लोगों को। चलिए अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में से महिला संत थी। महिला संत भाई मीरा भी है, अंडाल भी है, कराइकल भी है, सबके सब महिला ही तो है। ये महिला संत है, सबके सब महिला संत है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17, कराइकल अमियार नामक महिला किसकी भक्त थी? तो भाई ये शिव भक्त थी, शिव जी को मानते थे, महाकाल भोलेनाथ, ठीक है। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? तो विष्णु को यहां पर मानती है अंडाल। मीरा भाई कृष्ण को मानती थी, मीरा कृष्ण को, ठीक है। कराइकल तो हमारे शिव भक्त है, कराइकल अभी शिव भक्त, अभी मैंने बताया आपको।
तो अंडाल जो है वो विष्णु को अपना पति के रूप में मानते थे। ठीक है, अंडाल हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलो, आगे देखो भाई अगला क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? कौन था? निकोली कॉन्टी। एक मिनट बच्चा, हाँ कौन था भाई? निकोली कॉन्टी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, इसके महानतम राजा का नाम ये पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर विजयनगर की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्री कौन थे? तो पहला जो था वह कौन था? सर्वप्रथम निकोली कॉन्टी था। और यहाँ के जो महानतम राजा जो थे कृष्णदेव राय थे, याद रखना। आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो, आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महान राजा थे। ठीक है, और सबसे पहला वह कौन सा यात्री था जो विजयनगर की यात्रा मतलब पर आए थे? तो निकोली कॉन्टी। आगे देखो, क्वेश्चन 19 हो गया, आगे देखा जाए। ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है भाई वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करो कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? तो 1986 में घोषित किया गया था। कब? 1986 में घोषित किया गया था। आगे देखो भाई, ये क्वेश्चन अभी मैंने बताया कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था, सबसे महान राजा कौन था? तो कृष्णदेव राय हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए भाई आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 देख लो। क्वेश्चन नंबर 22 है कि आईने अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? किसने किया था? अबुल फजल। खोपड़िया में घुसाओ, दिलवा में घुसाओ, अबुल फजल ने किया था। किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। अकबरनामा किसने लिखा था? देखो भाई अकबरनामा बोलो तो ये भी अबुल फजल ने ही लिखा है। किसने? अबुल फजल। अकबरनामा बोला जाए या फिर आईने अकबरी बोला जाए, अकबरनामा या फिर आईने अकबरी, इसके लेखक कौन है? तो अबुल फजल। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलो, आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या है देख लो। क्वेश्चन क्या है? एक मिनट रुक जाओ, हाँ चलिए दिख रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखो अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे? अनुवादक मतलब होता है ट्रांसलेटर। किसने किसने इसको ट्रांसलेट किया है? तो भाई वेबरिज ने भी क्या है, जेरेट ने भी क्या है, ब्लैकमैन ने भी क्या है, तो सबके सब हो जाएंगे, ये सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलो, आगे देखो, हुमायूं का भाई कौन था? तो हुमायूं का भाई कामरान भी था, अस्करी भी था, हिंदाल भी था, ये सभी हो जाएगा। ये सब का ट्रिक आता है भाई, मैं ट्रिक आपको बताऊंगा, जैसे पूरा मुगल साम्राज्य जब हम लोग पढ़ेंगे ना चैप्टर बाय चैप्टर, उस टाइम और अच्छे से बता देंगे, टेंशन मत लो आप लोग। इसलिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके रखोगे तो आगे आपको हर एक चीज मिल जाएगा। अगला है कि मुगलकालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहांगीर हो जाएगा इसका राइट आंसर। जहांगीर के शासनकाल में ये इसका मतलब बहुत ही मतलब डेवलप कर गया था, ये चीज बोला गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया है? देखो रज्मनामा माने होता है युद्ध की पुस्तक, युद्ध की पुस्तक। और कौन सा मतलब वो पुस्तक था जिसको मतलब रज्मनामा में ट्रांसलेट किया गया था? तो भाई महाभारत। महाभारत को ही बोला जा रहा है रज्मनामा। रज्मनामा माने युद्ध की पुस्तक। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूं, देखो यहां पर लिखा है ना, देखो रज्मनामा मतलब क्या हो गया? युद्ध की पुस्तक, युद्ध की पुस्तक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भाई, अगला जो क्वेश्चन है क्या है, देखो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ, अगला क्वेश्चन क्या है? फ्रांसिस बुकानन कौन थे? तो फ्रांसिस बुकानन भाई यहाँ पर चिकित्सक, डॉक्टर बोल सकते हो। फ्रांसिस बुकानन न एक इतिहासकार थे और न ही सर्वे अधिकारी, बल्कि वे एक चिकित्सक थे। सैनिक भी नहीं थे, गायक भी नहीं थे, अभियंता भी नहीं थे, डॉक्टर थे, चिकित्सक थे। वे इतिहासकार भी नहीं थे और कोई सर्वे अधिकारी भी नहीं थे, बल्कि ये कौन थे भाई? तो एक डॉक्टर थे, इस बात को याद रखना। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। फ्रांसिस बुकानन कौन था? देखो इस क्वेश्चन को अगर आप लोग देखोगे ध्यान से, अभी मैंने आपको ऊपर में यही चीज बताया। देखो पहला बात, ये इतिहासकार भी नहीं थे और कोई सर्वे अधिकारी भी नहीं थे। ये कौन थे? तो भाई डॉक्टर थे, डॉक्टर थे, डॉक्टर। लेकिन कहीं पर भी यहाँ पर देखो ऑप्शन में डॉक्टर नहीं दिया गया है। सपोज मान के चलो अगर कहीं पर भी अगर इस प्रकार का अगर तुम आपको ऑप्शन नहीं मिले, इस प्रकार का अगर ऑप्शन नहीं मिले, डॉक्टर या फिर चिकित्सक का ऑप्शन नहीं मिले, अगर ऑप्शन मिल जाता तो उसी के ऊपर टिक करो। अगर डॉक्टर का या फिर चिकित्सक का ऑप्शन मिलता तो उसी के ऊपर आपको टिक करना है। अगर नहीं है, सपोज मान के चलो, तो भाई सर्वेक्षक पे आप लोग करना है, क्योंकि सैनिक नहीं थे, गायक भी नहीं थे, अभियंता भी नहीं थे। सर्वेक्षक पे मारना। अगर ऑप्शन में डॉक्टर या फिर चिकित्सक न रहे तो, ध्यान सुनो मेरा बात, अगर ऑप्शन में डॉक्टर या फिर चिकित्सक है तो उस पे मारो, और अगर नहीं है तो भाई आप सर्वेक्षक पे यहां पर मार देना, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे चला जाए, आगे देखा जाए, आगे देखो
अगला है कि फ्रांसिस बुकानन के विवरण की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई है? तो एनाल्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एनाल्स हो जाएगा इसका राइट आंसर, नोट कर लो। आगे चला जाए, आगे देखा जाए, आगे देखो अगला क्वेश्चन। और देखो भाई यहां से आपका ना मानचित्र वाला क्वेश्चन आएगा, तो मानचित्र का ट्रिक आप लोगों को जानना पड़ेगा। मानचित्र का ट्रिक आप लोगों को जानना पड़ेगा। क्या है? 1857 की क्रांति आरंभ हुई कब? तो 10 मई 1857, याद रखो, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन देखो, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। वे 1858 में भारत के पहले वायसराय बने, और ये 1858 में भारत के पहले वायसराय भी बनते हैं। इस बात को आप लोग याद रखना। आगे भाई बताऊंगा, चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो वायसराय क्या होता है, ये सब के बारे में आगे बातचीत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाहें फैल रही थी। कौन सी अफवाह सही है? कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी भरी हुई है, बिल्कुल सही बात है, यह अफवाह फैला था। घी, आटा और शक्कर में गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिला है, यह भी सही है। गांव में चपातियों एवं छावनी में कमल के फूल भेजे जा रहे हैं, यह भी सही है। यानी सभी वही अफवाह यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा। उक्त सभी अफवाहें फैल रही थी, ये सब के सब इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखें, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 34 देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है कि यहाँ पर 1 मिनट इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 है, देखो दिख रहा है ना। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम था, उसका नाम था फोर्ट विलियम। क्या नाम था? फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम कोलकाता में हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर बना एक किला है। देखो फोर्ट विलियम कहाँ है? कोलकाता में। किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। भाई दो इंपॉर्टेंट चीज है। फोर्ट विलियम कहाँ है? खोपड़िया में घुसा हो, कोलकाता। दूसरा खोपड़ी में क्या घुसाना है? किस नदी के किनारे? तो हुगली नदी, हुगली नदी के किनारे, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलो, आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 35। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। भारत का जो राजधानी है कलकत्ता से दिल्ली कब शिफ्ट हुआ था? 1911 ईस्वी में, ठीक है। 1911 पे टिक कर देना। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? ये हो जाएगा नवगथिक, नवगथिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 दिख रहा है, चलो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलो, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी? तो भाई गुजराती भाषा में, और आत्मकथा का नाम था सत्य के प्रयोग। क्या नाम था? सत्य के प्रयोग, और ये गुजराती भाषा में था। अगला क्वेश्चन की अंटो दिस लास्ट नामक रचना किसकी है? ये हो जाएगा रस्किन, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 39, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो भाई ये तो सिंपल है, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1869 गुजरात याद रखो, काफी है। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। देख लो वही ऑप्शन है, ठीक है। 40 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। तो ये रहा हमारा मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन, मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। इसी प्रकार से भाई मान के चलो ना, करीबन 10 आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट का करीबन 10-10 सेट मिलेगा, जिससे आपका तैयारी बहुत ही धाकड़ हो जाएगा। देखो ये अगर मैं बोलूँ भाई ये ऑफिशियल नहीं है, कोई ऑफिशियल मॉडल सेट नहीं आया है अभी, तो मैंने सोचा कि चलो भाई एक टाइप खुद से करा जाए और अच्छा क्वेश्चन लिया जाए। आप खुद गौर करो ना भाई, अगर एक सेट में अगर हमारा 40 क्वेश्चन हो रहा है, तो इस प्रकार से अगर 10 सेट आता है तो 10 गुना 40 यानी 400 क्वेश्चन का स्टॉक हो जाएगा। फिर अगर आपका रिक्वायरमेंट रहता है, आपका डिमांड रहता है कि नहीं सर आपने तो 10 सेट करा, सर आप क्या करो सर इसको 15 सेट करा दो, तो 15 सेट करा देंगे, 15 गुना 40 यानी 600 क्वेश्चन आपके पॉकेट में, आपके जेब में। और इससे बाहर किया जाएगा भाई? कुछ भी नहीं जाएगा। ये तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड, सब्जेक्टिव भी होगा। तो चलो ये रहा हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भाई फटाफट सब्सक्राइब करिए, क्योंकि भाई आपको आगे हर एक चीज यहीं से मिलेगा, कहीं और से नहीं मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।